लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत ने महिला आरक्षण और 131वें संविधान संशोधन पर उठाए सवाल। हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री और भाजपा नेतृत्व पर तीखा बयान दिया। विदेश मंत्री के दलाल देश बयान पर सियासी विवाद। राठौर ने गहलोत को घेरा। सीएम भजनलाल का कांग्रेस पर हमला। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का लगाया आरोप। और अब खबरें विस्तार से। अशोक गहलोत ने महिला आरक्षण और प्रस्तावित 131वें संविधान संशोधन को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिला आरक्षण का समर्थन करती रही है और यूपीए सरकार के दौरान राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास कराया गया था। गहलोत ने आरोप लगाया कि सरकार बिना व्यापक चर्चा और पुरानी जनगणना के आधार पर जल्दबाजी में कदम उठा रही है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रमुख हनुमान बेनीवाल ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए राजस्थान की राजनीतिक स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा को अपनी इज्जत बचानी है तो राजस्थान में नेतृत्व में बदलाव करना चाहिए, अन्यथा चुनावी परिणाम और अधिक खराब हो सकते हैं। बेनीवाल ने दावा किया कि मौजूदा हालात में भाजपा की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है और जनता का भरोसा घटता जा रहा है, जिससे पार्टी को भविष्य में बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। विदेश मंत्री द्वारा पाकिस्तान को लेकर दिए गए दलाल देश वाले बयान पर राजनीतिक विवाद गहरा गया है। नेता प्रतिपक्ष मदन राठौर ने अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि भारत पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं है। इस पर अशोक गहलोत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विदेश मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। राठौर ने आगे कहा कि अब सवाल ये है कि जब टिप्पणी पाकिस्तान के लिए थी तो इस पर इतनी आपत्ति क्यों? पाकिस्तान की ओर से प्रतिक्रिया समझ में आती है, लेकिन एक अनुभवी नेता द्वारा इस पर आपत्ति जताना सवाल खड़े करता है। सरकार ने पूछा विदेश मंत्री जी से कि आजकल वो पाकिस्तान पंचायती कर रहा है अमेरिका की और ईरान की, तो भारत क्यों नहीं कर रहा भाई? भारत तो आप कह रहे हो ना विश्व गुरु बनेगा, तो हमारे विदेश मंत्री जी ने कहा कि हम पाकिस्तान की तरह दलाल देश नहीं। तो हमारे अशोक गहलोत जी ने क्या कहा? अशोक गहलोत जी ने कहा उस विदेश मंत्री जी को माफी मांगनी चाहिए। अरे भाई, पाकिस्तान को दलाल देश का तुमको क्यों दर्द हुआ? सोचो तो सही, पाकिस्तान का व्यक्ति बोले तो समझ में आता है कि हमको दलाल देश क्यों कहा। और हमारा राजस्थान का 3 बार का मुख्यमंत्री, एक बार केंद्र में भी मंत्री रहा हुआ, संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति, बहुत बड़े आदमी है वो, लेकिन इस बात का जवाब दो कि जब गाली दी या दलाल देश पाकिस्तान को बोला तो आपके क्यों मिर्ची लगी भाई? आपको क्यों दर्द होने लगा? और हमारे मंत्री को कहे कि माफी मांगो। अंबेडकर जयंती पर भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब BR अंबेडकर का हमेशा अपमान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उन्हें चुनाव हराने की कोशिश की और लंबे समय तक भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से वंचित रखा। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने संविधान की मर्यादाओं को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया और उसके मूल सिद्धांतों को कमजोर किया। मेरे भाई और बहनों, मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जिन्होंने हमेशा कांग्रेस के लोगों ने बाबा साहब का अपमान किया, बाबा साहब को उन्होंने उसके बाद टिकट की बात आई, टिकट नहीं दिया और उनको हराने की कोशिश की और उन्होंने उनको भारत रत्न भी नहीं दिया। और उससे पहले नेहरू जी और इंदिरा जी को, परिवार को भारत रत्न देने का काम किया। अगर ये भी काम किया तो हमारी सरकार जब 90 में हमारे समर्थन से सरकार बनी, उसमें उनको भारत रत्न देने का काम हमारी सरकार ने किया। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। लेकिन गांधी परिवार खुद को भारत रत्न देने में व्यस्त रहा, बाबा साहब को भूल गए। नेहरू जी और इंदिरा जी को मिल गया, परंतु बाबा साहब की याद नहीं आई। उनके जीवन काल में कभी भी कांग्रेस ने उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया। वो आज बाबा साहब की बात करते हैं। उन्होंने बाबा साहब को
राजस्थान के युवाओं के लिए BR अंबेडकर जयंती पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ी घोषणाएं की। सीएम ने प्रदेश में 200 अंबेडकर ई-लाइब्रेरी और जयपुर में अनुसूचित जाति विद्यार्थियों के लिए अंबेडकर आवासीय कोचिंग केंद्र स्थापित करने का ऐलान किया। उन्होंने बाबा साहेब को नमन करते हुए कहा कि ये कदम युवाओं को डिजिटल शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में मदद करेंगे। जयपुर स्थित PCC कार्यालय में BR अंबेडकर जयंती के अवसर पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संविधान जागरूकता एवं एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भर से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भाग लिया। प्रदेश अध्यक्ष MD चौबदार ने कहा कि देश के नागरिकों को मिले अधिकार और सम्मान बाबा साहब के संविधान की देन है, जिसने समानता और स्वतंत्रता सुनिश्चित की है। कार्यक्रम में नव नियुक्त पदाधिकारियों का सम्मान किया गया और भविष्य में प्रदेश के हर जिले में सद्भावना सम्मेलन आयोजित कर संगठन को मजबूत बनाने का संकल्प लिया गया। डीडवाना में BR अंबेडकर की 135वीं जयंती पर दलित संगठनों द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और मेघवाल समाज भवन में समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंबेडकर को दलितों और पिछड़ों का मसीहा बताते हुए संविधान निर्माण में उनकी भूमिका को ऐतिहासिक बताया। गहलोत ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और सामाजिक योजनाओं को कमजोर करने के आरोप लगाते हुए केंद्र व राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जयपुर के रामनिवास बाग स्थित अल्बर्ट हॉल में भव्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें पुलिस बैंड की शानदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्य सचिव V श्रीनिवास ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करते हुए राजस्थान पुलिस की सेवा परंपरा की सराहना की और स्थापना दिवस की बधाई दी। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारियों और कलाकारों की उपस्थिति रही, जबकि पूरे आयोजन का लाइव प्रसारण कर जनता तक इसे डिजिटल माध्यम से पहुंचाया गया। भीलवाड़ा के कुंभा सर्किल के पास एक कार डेकोर शॉप में शॉर्ट सर्किट के कारण अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने पर प्रतापनगर थाना पुलिस और नगर निगम की 2 दमकलें मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में दुकान को लाखों रुपए का नुकसान होने की बात सामने आई है। ये मेरे शॉप है देवनान कार डेकोर, और पता नहीं अज्ञात कारणों के कारण शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गई है। काफ़ी नुकसान हुआ, लगभग 25 लाख रुपए नुकसान हुआ। हाँ, आग तो बुझ गई है, पर कर रहे हैं पर प्रयास। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.